अस्सलाम वालेकुम। क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत फूट गई है, मेरी तकदीर ख़राब है। पता नहीं क्यों ऐसा मुकद्दर लेके मैं पैदा हुआ। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये अक्सर लोग हमसे ये कहते हैं। समझ नहीं आती कि उनको क्या समझाएं। अगर आपने अपने दीन को समझा है और इंसान की तरक्की को देखा है तो आपको हैरत होगी कि लोग जो हैं वो ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह खल्क किया है और उसे अक्ल दी है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं, नेमतें दी है। उसको थोड़ा समझें। एक जगह इंसान पे जबर है, यानी वो मजबूर है, और उसी मजबूरी में उसे इख्तियार भी दिया है। आँख दी है, आँख देखेगी, सुर्ख को सुर्ख देखेगी, हरे को हरा देखेगी, काले को काला देखेगी। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी है तो सामने चीज़ सुर्ख मगर मैं उसे सब्ज देखूं, ये पॉसिबल नहीं। ये जबर है, ये फिक्स्ड है, ये तकदीर है, ये नसीब है। कान हर किस्म की आवाज़ सुनेंगे, मीठी आवाज़, सुरीली आवाज़ भी सुनेंगे, सख्त किस्म की आवाज़ भी सुनेंगे। ज़बान मीठे को मीठा कहेगी, कड़वे को कड़वा कहेगी। तो ये इंसान की जबर है, ये फिक्स है। यहाँ पर करेला मुंह में डालेंगे तो कड़वा आएगा। ये हो नहीं सकता कि कड़वा मीठा बन जाए और मीठा कड़वा बन जाए। मगर ये इख्तियार कहाँ पे आया फिर इंसान के पास? आपके पास कि आँख क्या देखे, ये इख्तियार आपके पास है। अच्छा देखे कि बुरा देखे, ये इख्तियार आपके पास है। गालियाँ सुने या दुआएं सुने। ज़बान का इख्तियार ये दिया है आपको कि किसी से अच्छी तरह गुफ्तगू करे, शीरी गुफ्तगू करे, प्यार मोहब्बत से बात करे, नरम लहजे में बात करे या बदतमीज़ी करे। ये इख्तियार आपके पास है। अब मसला सारा ये हो रहा है कि जहाँ इंसान नाकाम होता है, मेहनत के बाद भी नाकाम होता है, अब उसके पास उस नाकामी को किसी के ऊपर डालना ज़रूरी है। तो कहीं तो ये कह दिया कि जी किसी ने जादू करा दिया, किसी ने टोना करा दिया, किसी ने ताबीज़ करा दी, किसी की बद्दुआ लग गई। ये कहकर वो अपने आप को बरीउज़्ज़मा कर देता है कि मैंने तो कोशिश की, मेरा काम नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने जो फितरत बनाई है उसके कवानीन को समझे तो आपको पता है कि अगर तो आपने बीज डाला है सही और ज़मीन ज़रखेज़ है और आपने उसे पानी दिया है तो फिर फल आएगा ही आएगा। ये मुमकिन नहीं है कि ना आए। तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आप गलत अंदाज में काम कर रहे थे, गलत वक्त पे काम कर रहे थे, गलत सिमत में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको नतीजा नहीं मिल रहा। तो अब करना क्या होगा? किस्मत को रोना होगा, तकदीर का रोना रोएंगे, किस किस के पास जाके रोएंगे? इससे बेहतर नहीं कि आप मालूम करें कि मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो सकता। हज़ारों वज़ाइफ हैं, हज़ारों तरीक़े हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग कामयाब हुए जिनके पास कुछ भी नहीं था। यानी सड़क पे बैठा हुआ शख्स जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है। मैं और आप क्या मेहनत करेंगे? वो 10 घंटे मेहनत कर रहा है रोड के ऊपर, और इसको छोड़े मिडल ईस्ट के अंदर सख्त गर्मी में सड़कों पे काम कर रहे होते हैं मजदूर। इनसे ज़्यादा मेहनत कौन करेगा? मगर वो कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्होंने अपने जहन को इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने सोचा नहीं। तालीम ज़रूरी नहीं कि आपको तरक्की की राह पे ले जाए। अक्ल इंसान की तरक्की की राह पे रह जाती है, और लोगों ने ये काम किया। तो दोस्तों, आज से सबसे पहला स्टेप ये हो कि ये तकदीर का रोना बंद कर दें, किस्मत को इल्ज़ाम देना बंद कर दें, और ये देखें कि मेरे में जो सलाहियत है उस सलाहियत को मैं किस तरह बरोकार लेकर कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हैं। उस खालिक के कायनात है, उस पाक परवरदिगार के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अगर वो 2% को इतना दे रहा है तो बाकी 98% को क्यों नहीं दे रहा? एक बहुत बड़े माहिर है, मईशत का बहुत बड़ा माहिर था, उसने एक बड़ी अजीब गरीब बात की। उसने कहा दुनिया की तमाम दौलत अगर लोगों से ले ली जाए और ये 4% लोगों को दे दी जाए, और वो 4% लोग अपनी तमाम दौलत वापस दुनिया वालों को दे दे, तो चंद सालों में वो दौलत फिर वो 4% लोगों के पास आ जाएगी। इसका मतलब है कि वो 4%, 6%, 10% लोग जो हैं, जो दुनिया में बहुत ही कामयाब हैं, उनके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, ऐसी इस्तेमाल करते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी और तरीक़ेकार कि आपके पास से जो दौलत है वो फिर उनके पास आ जाती। ये कैसे हो सकता है कि बाकी दुनिया जो है वो गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारे या तकलीफ़ में अपनी ज़िंदगी गुजारे? इसलिए कि अक्सरियत जो है वो हिम्मत हार बैठती है। ये ना करें। मेरी ख्वाहिश है, अब मेडिटेशन की है हमने शुरू, मंडे और थर्सडे दो रात रख गया। ये मेडिटेशन इसलिए कर रहे हैं कि आपके अंदर ये ताकत आए, यकीन आए कि नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है, मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, मैं कामयाबी की तरफ जा सकता हूँ, कामयाबी हासिल कर सकता हूँ।
شرط یہ کہ پہلے تو ہمت نہ ہارے, دوسرا آپ کے پاس یقین اور فیتھ ہونا چاہیے, اور تیسرا اپنے ذہن کو استعمال کرے, سوچے کہ کس طرح میں کر سکتا ہوں. تو اپنی سوچ کو چینج کریں, یہ ہمت جو آپ نے اپنے اندر ہے اس کو پیدا کریں. تقدیر کو, قسمت کو, مقدر کا رونا مت روئے, اس کو مواد الزام نہ دے, ہمت کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.